हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हो जी आप सब। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके आंखों के सामने आएगी आपके लिए इसमें कोई ना कोई आंसर ज़रूर होगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें और क्या करने की ज़रूरत है। जैसे कभी हमारी सोल हमसे कुछ कहती है तो हमें समझ नहीं आती है। तो आइए आज एक स्पिरिचुअल रीडिंग करते हैं कि क्या आप हीलर हो, इस धरती पे क्या करने आए हो आप। 2 ऑफ पेंटिकल। देखिए, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो ज़िंदगी को। जिनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी बैलेंस नहीं है, ये आज की रीडिंग उनके लिए है। आपको बहुत कुछ बैलेंस करना है अपनी ज़िंदगी में, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल के साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। यहाँ बहुत कुछ बैलेंस करने वाला आपका नज़र आ रहा है। अगर आप कभी अकेले बैठ के सचमुच सोचते हैं कि मैं यहाँ इस धरती पे क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ, मुझे कुछ और करना है जिसके बारे में आपको समझ नहीं आती है, तो लीजिए आज की रीडिंग आपके लिए शुरू होने वाली है। बताइए एंजल, मेरी सोल फैमिली जो यहाँ देख रही है, क्या आप हीलर हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत मस्त मौला नज़र आ रहे हो आप मुझे, अपने आप में मस्त। मतलब एक ऐसे व्यक्ति हो आप कि आपके मुंह से निकलता होगा जियो और जीने दो। तो आपको कहा जा रहा है कि हाँ जी, आप एक हीलर हो, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टिस का कार्ड आ गया है। आपको खुद नहीं पता कि आप कौन हो। आप एक हीलर हो, आप हीलिंग करने के लिए ही इस दुनिया में आए हो। अगर आपको एनिमल्स पे बहुत प्यार आता है, मैं आपको निशानी बता देती हूँ कि आपको अगर पता नहीं चल रहा कि आप कौन हो, आप स्पिरिचुअल हो नहीं हो, आप हीलर हो नहीं हो, अगर आपको ना एनिमल्स पे प्यार आता है, गली में कोई डॉग है तो आपको उस पर प्यार आता है, उसको कुछ फीड कराते हो आप। अगर कोई एम्बुलेंस निकल रही है तो आप दिल से दुआ मांगते हो कि हे मेरे ऊपर वाले, इसमें जो पेशेंट है उसे हील करना। अगर आप अपनी आंखों से कोई एक्सीडेंट देख लेते हो या कुछ हैंडीकैप देख लेते हो या किसी गरीब को देख लेते हो, तो आप दिल से दुआ करते हो और आप जितनी भी हेल्प कर सकते हो आप करते हो। हेल्प हमेशा पैसों से नहीं होती है। आप अगर दिल से किसी के लिए दुआ मांगते हो तो वो भी मदद है, और अगर आप पैसों के बिना किसी का साथ देते हो वो भी एक मेडिटेशन है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मेडिटेशन क्या होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आंखें बंद करते तो हमें अंधेरा नज़र आता है। तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि मेडिटेशन का मतलब, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आंखें बंद करके आप कुछ देखते हो वही मेडिटेशन है। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं हीलिंग करने के, हीलर बनने के, मेडिटेशन करने के। आपके घर में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, अगर आप दिल से उनका साथ देते हो तो ये मेडिटेशन ही तो है, ये और क्या है। अगर आप किसी को भूखा या प्यासा नहीं देख पाते हो तो ये मेडिटेशन ही तो है। अगर आप किसी ऐसे एनिमल्स को देखते हो, पंछी को देखते हो, आपको लगता है इसे चोट लग गई है, तो आप आगे बढ़ के उसका साथ देते हो, तो ये क्या है, ये हीलर ही तो होते हैं। तो आइए देखते हैं ये, अगर ये सब बातें आपके साथ मैच करती हैं तो आगे एंजल्स आपको क्या समझाना शुरू करने लगे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई, कौवे, एनिमल्स, आपको ये सारी ही चीज़ें जो मैंने पहले की हैं वो सामने आ गई हैं, आपको ये हीलिंग देंगी। यहाँ कौवा बहुत नज़र आ रहा है जी। यहाँ कोई ना कोई मैसेज देते हुए पंछी मुझे आपके साथ नज़र आ रहे हैं। आप कहीं भी देखें प्यासा कोई भी पंछी, या अपनी छत पे आप पानी रख सकते हैं, दाना रख सकते हैं, आपको ऐसा कहा जाता है। एस ऑफ सोर्स, आपके दिमाग में ज़रूर कुछ चलता है जिसे आप इग्नोर कर देते हो। आइए मैं आपको बताती हूँ क्या चलता है आपके दिमाग में जिसे आप इग्नोर कर देते हो। ओह माय गॉड, देखिए 8 ऑफ सोर्स, आप अपनी सोल से ही प्यार नहीं कर रहे, आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे, आपके अंदर जो शोर चल रहा है आप उससे ही प्यार नहीं कर रहे। आपको बताया जा रहा है कि आप कौन हो, आप सुन ही नहीं रहे हो अपने आप की। तो प्लीज़ सबसे पहले मैं आपको कहूँगी आप मिरर मेडिटेशन कीजिए। आप शीशे में देख के अपने आप को, जो भी आपका नाम है,
आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम कुछ भी, हम नाम नहीं यहाँ लेते हैं, तो आप मिरर में देखते हुए अपने आप का नाम लो और बोल लो कि तुमसे खूबसूरत और तुमसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है। आप अपने आप से प्यार कैसे करोगे? देखिए अपने आप से प्यार कैसे करते हैं, उनके पास बैठिए जिनके पास बैठ के आपको खुशी मिलती हो, उनके साथ खाना पीना कीजिए जो आपको देख के आप उनको देख के खुश होते हो। ऐसी महफिल में बैठिए जहाँ से उठ के आप जाओ तो उस महफिल में कहा जाए कि आप चले गए तो रौनक चली गई। मतलब आप किसी भी नेगेटिव लोगों के साथ मत बैठिए, आपको कहा जा रहा है। आइए देखते हैं एंजल आपको और क्या एडवाइस कर रहे हैं। आपको यहाँ थोड़ा बहुत दान पुण्य करने की ज़रूरत है। मैं नहीं कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य कीजिए। दान पुण्य मैंने आपको पहले ही कहा है कि पैसे से नहीं होता, प्यार और हमदर्दी से भी होता है। हम कितनी बार हम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि सामने वाला हमें उस प्यार के लिए भूल नहीं पाता है, लेकिन वहाँ हमने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए होते, वहाँ हमने सच्चे दिल से, सच्ची लगन से, तय से हमने एक रिश्ता निभाया होता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, लॉन्ग टर्म हो, चाहे राह चलता कोई रिश्ता हो, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके सामने कोई भी उदास आता है तो आप अगर 4 बोल उन्हें बोलेंगे तो वो हील होते नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसे भी बहुत सारे लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं जो अभी अपनी शेल में हैं। अभी आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। आप इतने कैसे हीलर हो अभी आपको पता ही नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है अपनी शेल से बाहर निकलिए, किसी गुरु के पास बैठिए, ज्ञान लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो किसी से पूछिए कि आप कैसे हीलर हो, आपको बताया जाएगा। आइए आगे देखने की कोशिश करती हूँ एंजल आपको इस वक्त क्या एडवाइस कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। देखिए न्यू बिगनिंग आया है, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये रीडिंग के अनुसार अपना आप नज़र आ रहा है तो आपको कहा जा रहा है एक नई शुरुआत कीजिए। आपको कहा जा रहा है आरंभ तो कीजिए, आपको रास्ता अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए ओपन तो हो जाइए। आपका थ्रो चक्र यहाँ ब्लॉक है, आपको पता ही नहीं है कहाँ हाँ करनी कहाँ ना करनी, आपको पता ही नहीं चल रहा कि मुझे करना क्या चाहिए। तो आपको कहा जा रहा है कि फुल मून में बैठिए। यहाँ फुल मून आया है, फुल मून की मेडिटेशन कीजिए। फुल मून के नीचे थोड़ी देर बैठिए, उसकी रोशनी अपने सर से लेके पाँव तक अपने अंदर महसूस कीजिए। इससे आपको बहुत सारी हीलिंग मिलेगी, इनर पीस। देखिए यहाँ बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है कि प्लीज़ आपको इनर पीस की ज़रूरत है। आप अपने आप से वाओ सिंप्लिसिटी। देखिए आप हीलर हो, आप किस तरीके के हीलर हो। मुझे यहाँ बहुत सारे लोग टैरो का रीडर भी नज़र आ रहे हैं। अगर तो आपने टैरो का रीडिंग सीखी है तो बहुत अच्छा है, नहीं सीखी है तो अगर आपका मन करता तो आप अपना टेबल लगा के बैठिए। एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं, एंजल्स आपको कह रहे हैं आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। आइए दूसरे डेक से देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाह रहे। ईगल, अपनी नज़र को ऊंचा कीजिए। आपको एक बात पूछती हूँ, आपने कभी ईगल को स्पैरो के साथ उड़ता हुआ देखा है? नहीं, ईगल बहुत ऊंची कल्ली उड़ती है, उसके साथ स्पैरो सूट ही नहीं करती हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप इतनी ऊंची उड़ान के मालिक हो, आपको अकेला ऊपर उड़ने की ज़रूरत है। अपनी उड़ान ऊपर भरिए, एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपका साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप क्यों नहीं अपने लिए कुछ कर रहे? ओके देखिए मैंने आपको कहा ना, अगर आपको ना कोई ज्ञान नहीं आ रहा, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं पता चली तो किसी टीचर के पास बैठिए। अगर आपको पता चल रहा नहीं पता चल रहा कि मैं अधूरा हूँ, मैं अधूरी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, तो आज की रीडिंग यही ख़त्म करते हैं। आप हो तो हीलर। अगर आपकी आंखों के सामने ये रीडिंग आई है तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको कोई मैसेज देना ही चाह रहे हैं। आप किसी गुरु के पास बैठिए, ज्ञान लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कीजिए, हम आपस में बैठ के बात करेंगे। मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको अपने लिए क्या स्पिरिचुअल लाइन में करना चाहिए। शिव बाबा आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। आज की रीडिंग मैं यही समाप्त करती हूँ।